सत्साई भाई। कौन सत्साई भाई भाई। बोले? हाँ जी, हाँ कौन जी। भाई बोले? भैया मैं मालिक की दुआ हुई, मैं इतनी परेशान हो रही थी, आपसे बात करवाई मालिक ने मेरी भैया। भैया आपसे बात करके उनसे मैं परेशान होती भैया। मैं आपकी वीडियो बहुत वीडियो देखती हूँ भैया। मैं सारनाथ के बारे में, आपकी वीडियो के बारे में भैया मेरे पास सब बात, मैंने क्या कहूँ तुमको। कोई नहीं बहन जी, कहाँ से बोल रही हो? जी मैं श्यामली के पास कहाँ देता है वहाँ से बोली भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया मैं उस दिन आप उनसे आए थे ना जेल से, और आपने वीडियो बनाई थी भैया, मैंने आपकी वीडियो देखी थी। जी जी। और मैं आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं करती भैया, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ जी बहन जी। भैया। उस दिन परमात्मा मेरे सपने में आए थे। मैंने उस दिन आप आए कि उसी दिन रात को परमात्मा मेरे सपने में आए। मैंने परमात्मा को ऐसे खेत से मैं देखा, खाली खेत में। और मैं परमात्मा से कहने लगी, परमात्मा आपके कपड़े बहुत मिट्टी में बन रहे हैं, मैंने धो दूं। मैंने परमात्मा को धन्यवाद कुछ भी नहीं करा मालिक से। तो परमात्मा बोली, मैं उसके लिए एक बाल्टी साफ करने लगी तो परमात्मा बोले कि इस बाल्टी में ना धो। मैं पता नहीं उसने कि मालिक ने क्या कहा मेरे से कि वहां से वो बाल्टी ले आ और इसमें धो ले। पर मेरी समझ में नहीं आया। फिर परमात्मा ऐसे एकदम बाल्टी, बहुत सुंदर अच्छी सी बाल्टी आएगी, उसमें से पानी कपड़ों में गिरा, उधर कपड़े एकदम चमक गए। बस पता नहीं मालिक की क्या समझाना चाह रहे थे, क्या नहीं मैं समझ नहीं पाई। पर कहीं ना कहीं मेरे से वैसे मैं आपके बारे के बहुत दिनों से आपकी वीडियो देख रही भैया, बहुत दिनों से। पर मैं ये मेरे पास है नहीं कि मेरी लड़की का नंबर है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है ना मेरे पास कोई शंका समाधान की पुस्तक है। पर मैं इतना आगे परमात्मा को मानती हूँ और आपकी वीडियो देख देख कर मैं भोग लगाती हूँ। मुझे परसों भी कल भी मैंने परमात्मा को भोग लगाया भैया। पहले तो मुझे महसूस हो जाता था कि जैसे परमात्मा के भोग लगाती थी ना तो मेरे शरीर में अंदर से कंपन सी होती थी। पर अब की बार नहीं ऐसा हुआ जब मैं मालिक को भोग लगाया। मैं शायद मेरा नाम कहीं ना कहीं खंड है, पर मैं सारा दिन परमात्मा के बारे में सोचती रहती हूँ। मालिक ने ऐसी दया करी भैया, आपसे मेरी बात हुई, मेरे भी अपने अच्छा भाग मान लो कि मेरी आपसे बात होगी भैया। कोई बात नहीं बहन जी। भैया मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा भैया। क्या मेरा नाम खंड है? नाम क्यों खंड होगा बहन जी? हम कोई गलती करेंगे, मर्यादा तोड़ेंगे, तब नाम खंड होगा हमारा। ऐसे कैसे नाम खंड हो जाएगा? तो पहले तो परमात्मा सपने में रो जाते थे। अब एक भैया मैं परमात्मा के समय मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब की बार मोक्ष चाहिए मालिक का। फिर से दया करो मालिक, मुझे और जन्म नहीं चाहते। देखो बहन जी, भक्ति है ज्ञान की। ठीक है, परमात्मा ने हमें ज्ञान दे दिया, सारी मर्यादा बता दी, अच्छी बुरी संगति बता दी है। अब अगर ज्ञान को छोड़ के अगर कोई ये कहे कि मैं तो गुरुजी के पैर पकड़ के पार हो जाऊंगा, या कोई ये सोचे मैं तो 24 घंटे गुरुजी की सेवा करके पार हो जाऊंगा, तो इम्पॉसिबल है बहन जी। परमात्मा ने जो सावधानियां, जो मर्यादा, जो भक्ति दी है, हमें वो चीजें सारी करनी पड़ेंगी, तब ऑटोमेटिक ही मोक्ष होगा। भैया भैया मैं ज्ञान समझने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं जिसे कोई याद करता हूँ मुझे भूल बहुत जल्दी पड़ती है। जैसे कि मैं रोज सत्संग सुनती हूँ, मुझे भूल पड़ जाती है। उसके मैं लिए तो कोशिश कर परमात्मा ने कहा ना, वे रोजाना कम से कम 1 घंटा सत्संग सुनो, और जब भी मौका मिले अपने भगत भाई बहनों से बात कर लो। जैसे कोई साथ संगति है, कोई है, तो वैसे जी भैया मैं यहाँ पर कोई साथ संगति नहीं है मेरे पास भैया। ये जो सोशल मीडिया है ना बहन जी, ये साथ संगति ही तो है। परमात्मा ने इसलिए तो दी है हमारे को यूट्यूब, फेसबुक, ये वीडियो बनाने की प्रक्रिया। मालिक को पता था कि इस कलयुग में काल है ना, वो इतना ज्यादा दबाव बना देगा, आपस में भक्तों को भी नहीं मिलने देगा। वो भगत तो मिल रहे हैं खूब इन आश्रमों में, लाखों मिल रहे हैं, लेकिन बहन जी वो भगत नहीं है जो परमात्मा को चाहिए। परमात्मा को वो भगत चाहिए जो उस पे विश्वास करें, जो गुरु को भगवान माने। और गुरु को भगवान मानते हैं साथ संगत वाले। साथ संगत वालों को ये आपस में मिलने नहीं देते, परेशानियां पैदा करते हैं, पुलिस को बीच में डाल देते हैं मैनेजमेंट वाले। तो परमात्मा ने सोशल मीडिया चलाई है उन भक्तों के लिए, ये ताकि वो एक जगह बैठ के साथ संगति कर सकें। एक भगत लाइव आवे, हजारों भगत उसको देखें, तो वो साथ संगति तो है।
जी भैया, भैया मैं जा तो सकती नहीं, पर मैं आपकी वीडियो देखती रहती हूँ, एक भी वीडियो नहीं छोड़ती, मैं आपकी सारी देखती हूँ। छिप छिपा के बच्चों के फोन है ये, बच्चे बल्कि बच्चे चिढ़ते रहते हैं। चिड़ो तो भाई चिड़ो, मुझे तो देखनी है, जो कुछ होगा मालिक के हाथ में छोड़ दिया मैंने तो। ठीक है बहन जी, सत्संग है, परमात्मा की जानकारी है, वो तो अगर परेशानी है या फिर दुख उठा के भी सुन ले तो भी थोड़ा है। सही बात है भैया। भैया ये जो मेरे मैंने है ना, मैं आपकी इनके मैं बताऊँ, 2 दिसंबर में या 3 दिसंबर में गए थे भैया। तो जी मैं 30 दिसंबर तक मालिक ने मुझे खूब डेली दर्शन दिए थे। सुबह सुबह के टाइम खूब डेली दर्शन दिए मालिक ने। जी और 30 दिसंबर के बाद नहीं मालिक ने मेरे से दर्शन दिए। मैं ऐसे, मैं ये नहीं कहती कि मेरा नाम खंड होगा, तो उस टाइम मैं भक्ति करती थी। पर फिर मैंने, मेरे से गलती हो गई, मैंने एक राहुल भैया की वीडियो देख ली। और मैं शुरू में जब मैंने उसकी वीडियो सुनी तो शुरुआत में तो मेरी आत्मा ने बिल्कुल भी गवाही नहीं थी। पर बाद में भैया एक मन में शंका से तो है ही, मन में तो है ही पापी मन, तो कहीं ना कहीं जरा मेरे से मेरे आपके प्रति थोड़ी सी शंका सी होगी भैया। मुझे बहुत, अपने आपको बहुत ही बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा मालिक। देखो बहन, ऐसी बात है, पहली बात तो वीडियो अगर हम किसी का देख लेते हैं तो उससे कोई नामखंड नहीं होता है, चाहे आप राहुल भगत जी के देखो चाहे मैनेजमेंट के देखो, क्योंकि वीडियो हम देखते हैं किसी जानकारी के लिए। ठीक है, अगर वो सही है तो ले लेंगे, गलत है तो छोड़ दो उसको। दूसरी बात, उनके वीडियो देख के आप कह रही हो कि आपके मन में मेरे प्रति शंका आ गई कोई, तो मेरे जी प्रति बहन जी चाहे लाख बार शंका आ जाए, उससे कोई नामखंड नहीं होता, मर्यादा खंड नहीं होती। परमात्मा और उसकी भक्ति के प्रति कोई मन में शंका नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रति तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो आप जैसा भाई आपका एक भगत भाई हूँ। हैं, चलो भैया आपके जो भी आप विचार तो आपके बदले परमात्मा। थे, वापस आपके विचार ठीक हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसा का वैसा। परमात्मा के प्रति कभी मन में अपने कोई विचार नहीं बदलने चाहिए। जी जी, मेरे मन में तो, मैं तो इतनी पापड़ हूँ जी, पता नहीं मन है ना ये कुछ भी सचवा देगा, पता नहीं मालिक क्या क्या उसमें बहन जी, इतना बुरा है ना हम। मन तो सबका बहन जी ऐसा ही है, और हम सब के अंदर मन विद्वान है। जो जीव है उसमें तो मन है, क्योंकि मन खुद ये काल है। जब इस शरीर से मन ही हट जाएगा तो ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा बहन जी। तो मन तो अभी सबके आप, अंदर विद्वान है। अब अभी मैं आपसे फोन करने से पहले ये मुझे इतनी, यानी कि इतना परेशान कर रहा था कि बस ना करे ना, तू फोन ना करे बिल्कुल भी। पर मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही थी। मैं मगर एक बार करके तो देखो, अगर आज तो भाई ने उठाया नहीं, पर आज शायद मेरा फोन उठाया ना, मालिक की दुआ, तो पर परमात्मा ने ऐसा कि आपसे मेरी बात करवा दी भैया। कोई नहीं बहन जी, आप तो अपनी दृढ़ता बनाए रखो। मार्ग सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्राप्ति का केवल ये सात संगति है। देखो, भीड़ तो परमात्मा लाखों की इकट्ठी कर लेता है जब आता पृथ्वी पे। लूला लंगड़ा, ज्ञानी अज्ञानी, जल्दबाजी वाले, सत्संग ना समझने वाले, समझने वाले, सभी नाम ले लेते हैं। भगवान किसी को मना थोड़ी करेगा, कोई भी नाम ले लो आके। लेकिन बहन जी, जी परमात्मा पार उसी को करेगा जो वो आदमी उन सत्संगों पे आजीवन टिकेगा, जो गुरु को ही परमात्मा मानेगा, भगवान मानेगा, और अपने जो भगत वाले जो गुण हैं, जो लक्षण है, वो अपने ऊपर धारण करेगा। तो ये विशेषता आपको केवल सात संगत से जुड़े हुए सच्चे भाई बहनों में मिलेगी, बाकी यहाँ किसी में नहीं है बहन जी। भगत है ना बाकी, वो तो जगत सही वालों से बात। भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। भैया मैं ये बात बताऊं, मैंने जिस दिन मैं आपका सत्संग सुन लेती हूँ ना, जैसे आपने उनसे आके वो बहुत लंबी वीडियो बनाई थी वो जेल के ऊपर, मैं जी सारी वीडियो देखती हूँ आपकी। तो मालिक मुझे, यानी कि जब मैं आपकी वीडियो देखती हूँ या किसी भी साथ संगति वाले, यानी कि जो बिल्कुल सच्चा होता है, तो मुझे खुद महसूस हो जाता है कि ये बिल्कुल सच है, ये वीडियो बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे शरीर में एकदम रोम रोम खड़े हो जाओ थे। वरना मैं किसी और की, जैसे इनकी देखो थी मैनेजमेंट वालों के, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि मका कहीं ना कहीं ये बात, ये वीडियो सच्ची है, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ है मेरे साथ। जैसे कि हम किसी परमात्मा की कोई कथा परमात्मा सत्य में याद कर लेती हूँ, जब भी मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मैं अकेली इस बात को सोचती हूँ। और ऐसे ही आपकी अगर कोई वीडियो देखती हूँ तो मुझे महसूस हो जाता है कि ये बात उनकी सच्ची है और ये सच्चे हैं सत्सेवक वाले। तो वैसे तो मैं देखो, वैसे तो मैं आती जाती नहीं कहीं, पर वैसे मैं वीडियो आपकी छोड़ती नहीं, एक भी वीडियो नहीं छोड़ती भैया, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ। जरूरी है बहन जी, क्योंकि जब तक हमारे को पूरी तरह से दृढ़ता ना हो जाए परमात्मा पर, भक्ति पे, तब तक सात संगत की वीडियो जरूरी है, क्योंकि उन वीडियो से हमारे को बहन जी दृढ़ता आएगी। जी भैया। और बाद में तो कोई जरूरत ही नहीं है फिर वीडियो देखने की। जब मालूम पड़ जाएगा और मन ये पक्का विश्वास हो जाएगा, आत्मा स्वीकार कर लेगी कि गुरु जी खुद ही परमात्मा है, इनके अलावा कोई भगवान नहीं है, और सात संगति के अलावा परमात्मा का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, तो फिर तो मालिक की भक्ति, सत्संग, सुमरन, फिर हमारी वीडियो की क्या जरूरत है। ठीक है, जानकारी के लिए वीडियो आते रहेंगे, लेकिन इतना थूक नहीं बिलोना पड़ेगा 3-3 घंटे। कोई संदेश होगा तो 5-10 मिनट का मतलब दे दिया करेंगे।
सही बात है भैया। भैया नहीं, वैसे मुझे महसूस हो चुका है कि सत्संगत में गुरु जी है। मैं तो एक ही बस शुरू में जब नाम लेकर मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई भैया। जब मैं पिछले साल जनवरी से एक सत्संग सुनने शुरू करे तो मेरे आपकी वीडियो मेरे सामने आने लगी। मेरे तो बहुत बड़ी गलती यह होगी भैया कि मैंने आपकी वीडियो मेरे परमात्मा आपकी वीडियो मेरे सामने लाते हुए मैंने जानबूझ कर गलती करी भैया। मैं अपनी गलती स्वीकार करी भैया। मैंने आपकी सारी वीडियो देखने के बाद ही मैं सत्संग लेकर आई वहाँ से शामली से। मेरे तो बहुत बड़ी गलती हुई। पर भैया उसके बाद मैं गई नहीं, फिर उसके बाद तो मैं आपकी वीडियो देखती रही भैया। कोई बात फिर नहीं मुझे बहन आपकी जी, नाम ले लिया कोई बड़ी बात नहीं है, मंत्र परमात्मा का ही है। बस ये है कि नाम ले लिया, उसके बाद यदि हम जाग जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, तो भी कोई बात नहीं बहन जी। देखो, परमात्मा का नाम तभी काम करेगा जब हम मर्यादा निभाएंगे। तो ठीक है, बाद में आपके समझ में आ गई नाम दीक्षा लेने के, और आप अगर उन लोगों का साथ छोड़ दिया है, अपनी मर्यादा निभा रही हो, तो मालिक साथ में यह है, मंत्र मत छोड़ना, मंत्रों का जाप करते रहना। मंत्रों का जो सुमरण है वो अपनी जगह पे परमात्मा कहते हैं जमा होता रहेगा, वो अगर मर्यादा में रहेंगे तो। भैया क्या हमारे लिए 11 नियम, जितना मेरे पहले मंत्र उसमें ही हूँ, नाम में ही हूँ, क्या मेरे लिए 11 नियम ही जरूरी है? ये सारे नियम जिस तरह के आप बताते हैं सत्संग में मेरे देखो बहन, कभी बात जरूरी ऐसी है, 11 नियम केवल जो प्रथम बार नाम दीक्षा लेता है ना, तो नाम जी दीक्षा लेने से पहले वो नियम दिए जाते हैं कि ये नियम आप निभा पाओगे या नहीं निभा पाओगे। जी उसके बाद मान लो किसी कारण से आपने सतनाम नहीं लिया, जैसे आपको सच्चाई समझ में आ गई और जी आपने सोच लिया कि गुरुजी के आने के बाद ही लूंगी सतनाम, चाहे 2 साल लगे चाहे 1 साल लगे, और उस जी दौरान यदि आपको ज्ञान समझ में आने लग जाता है, तो 11 नियम कोई फाइनल नहीं है बहन जी उसके बाद, क्योंकि बाकी नियम तो गुरुजी के ज्ञान में है, गुरुजी के सत्संगों में है। जैसे जैसे जी आपको ज्ञान समझ में आने लग जाए, वैसे वैसे आप उन नियमों को फॉलो करने लग जाओ। जी 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 वो तो एक शुरुआत है कि भाई भगत को परमात्मा वो थोड़े से नियम तो इसलिए देते हैं कि शुरू शुरू में अगर इसको इतने ज्यादा नियम बता देंगे तो ये नाम ही नहीं लेगा, जी जबकि नियम तो सारे ही हों। जी तो जब आपको ज्ञान होता चला जाए, आपके अंदर विश्वास और दृढ़ता आती चली जाए, बाकी नियम निभाते चले जाओ जैसे जैसे आपको जानकारी होती चली जाए। सही सही बात है भैया। ऐसा नहीं है कि सही भाई बात। प्रथम नाम ले लिया तो 11 नियम ही रहेंगे उसके लिए, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे नियम जो प्रथम नाम में नहीं है, मान लो जैसे बालों में मेहंदी वगैरह लगाना, ये उसमें नहीं है, है। और मान लो आप प्रथम नाम में हो और आपको कहीं से कोई सत्संग सुनने को मिल गया या किसी भगत भाई से जानकारी मिल गई कि भाई भगत ने अपने बालों में डाई नहीं लगानी, मेहंदी नहीं लगानी फालतू में, तो आपने फिर नहीं जी लगानी क्योंकि आपको जानकारी हो गई उस चीज की, जी है कि नहीं? जी तो यूं है ठीक बहन है। जी। जी भैया, ये मैं ये सपना देखा था भैया, इसका क्या मतलब निकाल लूं? परमात्मा ने बहन जब जी, ऐसे सपना तो देखो, कोई जो या आपने आपने जो देखा है ना, परमात्मा ने जो पानी की बाल्टी मंगाई है, और उस बाल्टी में आपने कपड़े डालते ही बिल्कुल साफ हो गए। जी देखो बहन जी, बाल्टी में आप पानी लाई, अब पानी आदमी कहाँ से भरेगा? या तो हेडपंप से, या किसी जोहड़ से, या किसी तालाब से, या किसी कुएं से। जी तो वो जोहड़, तालाब, कुआं, बावड़ी तो समझ लो ये आश्रम है बहन जी, ये लाखों की भीड़ है। और एक जी बाल्टी पानी की साफ सुथरा जो है वो बहन जी ये सात संगति है, क्योंकि सात संगति में संख्या कम है, केवल साफ जी सुथरा जी पानी है सात संगति में। परमात्मा के जो जी मर्यादित भगत है ना, मतलब थोड़ी जी सी सात संगति करने से ही, जैसे उस थोड़े से जल नेहरू कपड़े बिल्कुल साफ कर दिए ना, ऐसे बहन जी जी अगर आपको सात संगति मिल जाए, अगर आपको सुसंगति मिल जाए, अच्छे भक्तों की संगति मिल जाए, तो परमात्मा जी कहते हैं कि भाई सत्संग तो थोड़ा ही भला, जैसा वो मालिक कहते हैं ना, जीवन तो थोड़ा ही भला जब सत सुमरण जैसे होए। जी तो बहन जी सात संगति तो अगर थोड़ी सी भी मिल जाए, अगर अच्छे और सच्चे भक्तों की, तो बहन जी उस जी भीड़ से तो लाख गुना अच्छी है वो। तो लागू परमात्मा ने सही आपको बात। विश्वास दिलाया है कि सात संगति में आप जुड़े रहो, सात संगति में मेरा साफ सुथरा पानी है, मेरा जल है, जो आत्मा रूपी मैल को साफ करेगा, जी बाकी नहीं करेगा बहन जी। यही है, जिस दिन शुरू वाले दिन यानी कि कई दिनों बाद कि मैंने तो उस दिन आप आए तो उसी दिन रात में परमात्मा ने सपन दिया मेरे को। तो मैं वो यही होगा इसका मतलब कि भाई सात संग से जुड़ी रहे तू, और तो भाई यही और आया मेरे समझ में भैया जो आप बता रहे भैया। दूसरी बात देखो बहन जी, यह है, मेरे तक अगर कोई भी आत्मा अगर सीमित रहे ना, क्योंकि मैं तो देखो हर वीडियो में अपने आप को बहन जी मतलब यही कहता हूँ कि भाई मेरे पीछे नहीं चलना, मेरे को देख कर नहीं चलना। मैं अगर दो बातें बोल रहा हूँ, गुरुजी के सत्संगों का सार निकाल रहा हूँ, तो मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, गुरुजी के द्वारा दी गई मेरे को बुद्धि है। तो आप तो उन बातों का फायदा उठाओ, मेरे पीछे नहीं लगना है किसी ने भी कि भाई पवन दास बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकालता है, तो मेरे में आस्था नहीं रखनी, मेरे में कोई श्रद्धा नहीं रखनी। एज ए गुरु भाई तो अपन श्रद्धा आस्था अपन रख सकते हैं, लेकिन वो श्रद्धा नहीं रखनी जो अपने परमात्मा में, जो अपने गुरुदेव भगवान में होती है।
सही बात ठीक है। तो जी। वरना बहन जी देखो, हमने यहाँ भी बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब काल भगवान को इस बात का अच्छे से पता चल गया कि लाखों की भीड़ जो आश्रम है, यहाँ तो है नहीं ज्ञानवान, यहाँ तो कोई मोक्ष का मार्ग है नहीं, सब काल भगवान की खुराक तैयार हो रही है। अगर जी। कहीं पे अगर परमात्मा के बच्चे तैयार हो रहे हैं तो सात संगत में हो रहे हैं। अब वो क्या करेगा, वो सात संगत के माध्यम से ही वो बिगाड़ करने का काम करेगा, सात संगत में ही जी। अपने एजेंट पैदा करेगा वो, धीरे 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 धीरे। तो अब आप लोगों ने विशेष सावधानियां रखनी है, मेरी बातों को पकड़ना है। परमात्मा ने जो दास को सद्बुद्धि दी है, जो दास गुरु जी के सत्संगों को जो खोल के बताता है, आपने वो सत्संग सुन के आपने उन चीजों का फायदा उठाना है। वैराग्य नहीं करना है। मैं चाहे जेल में जाऊं, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं जो मर्जी हो जाऊं, मेरे और मेरे शरीर से आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वरना यहाँ भी काल भगवान हमारे को ठग लेगा, लूट लेगा। कैसे? जब सतलोक से जब काल भगवान को निकाल दिया था परमात्मा ने, तो उसके बाद बहन जी जो ये अक्षर पुरुष था, ये इस काल की याद में जो मतलब कि बेचैन रहने लगा था ये, कि वो चला गया, पता नहीं कितना सुख भोग रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, मैं रह गया पीछे, मैं भी चला जाता। वो उस परमात्मा की तरफ से ध्यान हटा के और उस काल भगवान पे ज्यादा वैराग्य हो गया उसका। और उसके प्रतिफल में, क्योंकि मालिक तो अंतर्यामी है, फिर वो तो तुरंत पकड़ लेता है कि भगत क्या भाई अंदर क्या चल रहा है। फिर परमात्मा ने उसको भी वहां से निकालना पड़ा। जी। तो ये गलतियां आप लोग बिल्कुल मत करना, बहुत सावधानी रखनी है बहन जी अपने को, क्योंकि किसी भगत पे आवश्यकता से ज्यादा विश्वास भी काल भगवान ठग लेगा। क्योंकि ये काल भगवान ही गुरु जी का रूप तो बना नहीं सकता त्रिकुटी पे, लेकिन भक्तों का तो बना लेगा। सही बात है भैया। भाई मेरा तो बना ही सकता है, कोई कोई बाध्यता थोड़ी है इसको, लेकिन ये परमात्मा का नहीं बना सकता गुरु जी का, लेकिन मेरा तो बना सकता है ना। इसीलिए मैं सात संगतियों में कहता हूँ कि मुझ पवन पे कोई आस्था न रखना। मैं जो बात बता रहा हूँ, बातें सुन के अपने जीवन में लागू करके फायदा उठा लो बस। जी। बाकी अंतिम विश्वास, अंतिम श्रद्धा केवल अपने गुरुदेव में। बाकी हम सब जीव हैं। मैं कब तक हूँ इस मार्ग में, कब तक नहीं हूँ, मेरा कोई भरोसा थोड़ी है बहन जी। आज तो मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी आपको बातें बता रहा हूँ, संगत को जगा रहा हूँ। मैं तो जीव हूँ, कल को क्या पता मेरे से ऐसी कोई गलती हो जाए, काल भगवान मेरे को तोड़ ले, तो क्या उसके बाद भी लोग मेरी बातों पर यकीन थोड़ी करना है कि जो मैं उल्टी सीधी बातें बताऊंगा। तो मेरी बातों को भी बहुत सोच समझ के और गुरु जी के ज्ञान से तोल के कि भाई ये पवन भाई जो बता रहा है, क्या वास्तव में ये बात सही है, क्या इनका कोई प्रमाण है। बहुत सारी चीजों के बहन जी आपको प्रणाम भी जो है मतलब कि प्रमाण नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी आत्मा अगर उनको स्वीकार कर लेती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, ये गलत को स्वीकार नहीं करती। आत्मा अगर स्वीकार कर ले तो मानना है। बहुत सावधानी से, किसी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं बहन जी। मैं देखो जेल में चला गया, ठीक है, थोड़ा बहुत बहन जी दुख दर्द तो सबको होता है, ऐसी बात नहीं है ना। अगर मेरे मेरे मन में संगत के प्रति अगर दुख दर्द ना हो तो मैं क्यों जगाऊं संगत को। लेकिन मुझे भी दुख है कि यार मेरे भाई जो है काल के मुंह में जा रहे हैं। तो आप लोगों को मतलब अगर मैं जगा रहा हूं तो मैं क्यों जगा रहा हूं, मतलब एक वो प्रेम वश जगा रहा हूं, एक चिंता के वश जगा रहा हूं। लेकिन वो चिंता मुझे मुझे इस बात की नहीं है कि ये भगत मेरे मेरे साथ सतलोक नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, नहीं। मैं केवल अपना मतलब शिष्य धर्म निभा रहा हूँ कि कल को अगर गुरुजी जेल से बाहर आएंगे और गुरुजी पूछेंगे कि नाला कि जब तुम्हें सारी सच्चाई का पता था, सारी बातों का पता था, तुम अपने भाई बहनों को क्यों नहीं जगाया, उनको काल के मुंह में उनको क्यों जाने दिया। तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी साथ संगति से जुड़ के मतलब अपना एक वो जिम्मेदारी समझ लो कि भाई हमें साथ संगति से भगवान ने जोड़ दिया है और हमने साथ संगति से जुड़ के परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए फायदा उठाना है। बाकी हमारे को कोई पवन से लेना देना नहीं है, हमारे को किसी और से लेना देना नहीं है। हमारे को केवल परमात्मा के ज्ञान से लेना देना है। जो हमारे अंदर दृढ़ता पैदा करेगा हम तो उसकी संगति करेंगे। भैया आपकी वीडियो तो हम इसलिए देखते हैं, आपकी वीडियो से मुझे बहुत दृढ़ता मिलती है। जब से मैं आपकी वीडियो देखने लगी, जब से मैंने परमात्मा को परमात्मा मानना और परमात्मा खूब महसूस होता है कि हाँ भैया यही परमात्मा है। क्योंकि कई मालिक ने इतनी बार दर्शन दिए, खुद बहुत अच्छे तरह दर्शन दिए मालिक ने, वरना पहले तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ भैया। इसलिए आपकी वीडियो से बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत दृढ़ता मिलती है। देखो शुरुआत में तो बहन जी क्या हो ना, भगत थोड़ा सा जब कमजोर होता है ना तो परमात्मा उसको हिम्मत देने के लिए बार बार उसको दर्शन देते हैं। लेकिन भगत में जब दृढ़ता आती चली जाती है फिर परमात्मा उसको दर्शन देना उसको कम कर देते हैं बहन जी, क्योंकि ज्ञान से फिर वो मजबूत बनने लग जाता है कि नहीं। जब बच्चा जब छोटा होता है, ढंग से चल नहीं पाता, तो माता पिता उसकी अंगुली पकड़ते हैं। फिर थोड़ा सा वो ठीक ठाक हो जाता है, फिर अपनी उंगली छोड़ देते हैं, लेकिन चारों तरफ उसके हाथ रखते हैं कि कहीं बच्चा मतलब गिर ना जाए। ठीक है। तो इसी प्रकार ये भक्ति मार्ग है। जब हम इस भक्ति मार्ग पे हम बच्चे होते हैं, हम प्रथम नाम में होते हैं,
तो परमात्मा हमारा कई प्रकार से विश्वास बढ़ाता है, दर्शन दे के, कोई चमत्कार करके। और जब हम समझदार हो जाते हैं, ज्ञान को समझने लग जाते हैं, फिर परमात्मा थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लग जाता है कि अब इसको ज्ञान के सारे चलने दिया जाए। भैया मैं बताऊं आपसे, मैंने ये सत्संग इसलिए लिया था, मैं अपने फायदे के लिए लिया था, पर फिर बाद में मुझे पता नहीं था परमात्मा मुझे ऐसे मेरे साथ एक कर भी मुझे आपके साथ जोड़ देगा, सत्संग को भाई के साथ जोड़ देगा। मेरा हस्बैंड शराब पीवा बहुत ज्यादा, तो मैं इसलिए मैं तो मेरी ननद बोली कि तो ये सत्संग ले ले, तेरा घर वाला शराब छोड़ देगा। तो मैंने ये ध्यान समझ के लिया था भैया, मैं झूठ नहीं बोलने के, मैंने सत्संग तो मैं सुना करूँ थी, पर भाई चलो जैसे सुन लिया वैसे सुन लिया। तो फिर उसके बाद ना उन्होंने शराब छोड़ दी और ना कुछ, फिर भी मैं आपकी वीडियो देखने लगी, तो मुझे ये नहीं तो मैं भूल गई, इनको तो मैं भूल गई पीवा या ना पिए, मैं तो बस अपनी परमात्मा ने मुझे तो ऐसी अंदर से लगा रखी, बस परमात्मा की बार मोक्ष करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। फिर मैंने आपकी वीडियो देख देख के इतनी हिम्मत मिलती है। अब तो मैंने मतलब ये तो कितनी बार पति मेरे बन लिए, हम पता नहीं कितने बार तो जन्म होते आ रहे, अब तो ये समझ में आ रहा है कि बस अपना मोक्ष करवाना भैया। ये आया अब तो मेरी समझ में, बस अब तो परमात्मा की भक्ति करने अंधे लोक से निकलना है, बस मालिक की दया से। गुरु जी कहते हैं ना, जय कोई भक्ति करे कपट की, उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। तो आपने भले ही भाई अपने पति के लिए नाम दीक्षा ली थी, लेकिन देखो बहन जी आपके लिए तो वरदान साबित हो गई ना। जी जी, यही आपको तो परमात्मा मिल गया रद्दी में। जी सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। तो ये मालिक की दया है बहन जी, परमात्मा की। अब आपको समझ में आ गया तो अपने आप को दृढ़ बनाओ, आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो। अंत में ना तो कोई भगत आपका साथ देगा, ना आपके साथ जाएगा, ना किसी की उम्मीद रखना, केवल अपने गुरुदेव, उनके चरण और उनका ज्ञान, बस। हमने तो अब जैसे बच्चा बहन जी स्कूल में पढ़ता है, तो एग्जाम तो उसने स्कूल में देना होता है, सर्टिफिकेट उसको स्कूल से मिलेगा, लेकिन वो ट्यूशन क्यों लेता है? उस एग्जाम को अच्छे से पास करने के लिए, नौकरी लगने के लिए। तो साध संगति तो बहन जी केवल एक ट्यूशन है, हमने केवल फायदा उठाना है साध संगति की वीडियो देख देख के, ताकि परमात्मा की परीक्षा में हम अच्छे से मतलब अच्छे नंबर लेके आए। सही बात है भैया, बस इतना ध्यान रखो। बाकी परमात्मा भीड़ में नहीं मिलता, परमात्मा बहन जी मूर्खता में नहीं मिलता है कि नहीं? ये लाखों की भीड़ है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना बहन जी। ये 650 साल पहले वाली परीक्षा चल रही है, उस समय भी हम लोग भीड़ को देख के मर गए ऐसे ही। परमात्मा का रास्ता भीड़ का होता ही नहीं बहन जी। अगर भीड़ का रास्ता भगवान का होता तो दूसरे संतों की तुलना में आज संत रामपाल जी के भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती, लेकिन मुट्ठी भर भी नहीं है संत रामपाल जी के भगत आज, क्योंकि परमात्मा का मार्ग बहन जी ऐसा ही होता है। और ये जितने भी भगत जो ये लाखों की संख्या में जो आ रहे हैं जा रहे हैं टोल के टोल, कभी क्या त्योहार मना रहे हैं, कभी क्या दिवस मना रहे हैं, आप देखना बहन जी एक समय ऐसा आएगा ये सब जैसे जुड़ रहे हैं ना वैसे ये बिखर भी जाएंगे, क्योंकि ये लोग ज्ञान रूपी डोर से नहीं बंधे हुए, ये देखा देखी में है। देखा देखी ये बिखर जाएंगे बहन जी। जैसे कोई आपत्ति आएगी ना थोड़ी सी, ये टूट जाएंगे, ये बिखर जाएंगे। ये कच्चे धागे के अंदर काल ने इनको बहन जी मतलब बांध रखा है। और साध संगति में जो है परमात्मा ने बिल्कुल मतलब लोहे का धागा बना दिया परमात्मा ने। भगत नहीं जा सकता परमात्मा से दूर, चाहे लाख आपत्ति आ जाए उस पे। भैया क्या मेरा जैसे कि मैं बता रही आपसे, मैं ये तो मैं मान लो कि मैं साथ संगत में जुड़ी गई थी। जब मैं आपसे आपकी वीडियो देखती हूँ, आप बोलते हो कि जो कोई मेरी वीडियो देखता है तो साथ संगत से जुड़ जाता है, आप बोलते हो ऐसा। क्या मैं साथ संगत से हट गई थी क्या? ये भी है इसका एक कारण? जैसे कि आप बोलते हो कि 2022 30 दिसंबर मालिक ने मुझे दर्शन दिए, तो ये तो मालूम है कि क्या मालिक ने मुझे हटा दिया था सत्संग से? ना ना ना, ना हटाता नहीं परमात्मा तो बहन जी। परमात्मा का काम केवल जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं होता है। वो तो हमारी अपनी गलतियां होती हैं, हमारे अपने मन में क्या विचार क्या सोच आ जाती है। परमात्मा तो फिर से सीने से लगा लेगा। कहते हैं सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो वो भटका हुआ थोड़ी होता है। माँ बाप तो दरवाजे पे खड़े रहते हैं पलके बिछा के अपने बच्चों के लिए, अगर घर से नाराज होके भी कोई अगर निकल गया है तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर उठने वाली सोच विचार होते हैं बहन जी ये परमात्मा की तरफ से। क्योंकि भगवान अगर नाराज होगा, क्या परमात्मा को मालूम नहीं है कि इस काल के लोग में जीव ऐसे दुखी है? और परमात्मा भी अगर उससे दूर हट जाएगा तो जीव का फिर कौन रखवाड़ा यहाँ पे? सही बात है। मालिक तो बहन जी सीने से लगा के रखता है, वो तो हम ही है नादान जो भाग जाते हैं। और चाहे तुम 20 बार गलती कर दो और फिर मालिक से समय इतना मांग ले, तो ये तो परम दयालु उसी को तो कहते हैं जी, जो बार बार माफ करे, बार बार माफ करे। अरे हम सतलोक से बड़ी गलती तो नहीं कर सकते ना, जब उस गलती को माफ करके भगवान हमें लेने के लिए आ गया सतगुरु रूप में,
तो यहाँ की गलतियां माफ नहीं करेगा परमात्मा। सही बात लेकिन है। ज्ञान होने के बाद बार बार गलतियां नहीं करनी बहन जी। चलो आप ये अभी तो आप नई नहीं जुड़ी हो बहन जी, आपकी तो कोई गलती है ही नहीं वैसे भी, है कि जी। नहीं। आपको तो परमात्मा क्यों नहीं संभालेगा, संभाल लिया परमात्मा ने। बाकी सार नाम तक लेके जो लोग गलतियां कर रहे हैं, देखा देखी भेड़ चाल में चल रहे हैं, भगत का एक भी लक्षण उन्होंने अपने अंदर लाए नहीं अभी तक, वो है मुख्य दोषी परमात्मा के। जी। तो आप लोग जुड़े रहो ऐसे ही, अपने विश्वास को दृढ़ करते रहो बहन जी। इनके अलावा धरती पे कोई परमात्मा नहीं है, और दूसरा ना ही सात संगति के अलावा इस परमात्मा की प्राप्ति का कोई मार्ग है। बाकी मजाक तो देखो आज भगवान का भी उड़ा रहे हैं बहन जी, जब वो कहते हैं ना कि भाई सतलोक आश्रम बरवाला के अलावा धरती पे कोई ठिकाना नहीं है, तो मजाक तो दुनिया उनका भी उड़ाती है कि देख अपने आप को क्या इतना बड़ा समझ रहा है कि बरवाला के अलावा कहीं पे सत्संग ही नहीं, कहीं मोक्ष ही नहीं। उसी तरह जब हम कहते हैं कि सात संगति के अलावा सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्राप्ति का मार्ग नहीं है, तो ये मैनेजमेंट वाले संगत वाले भी अपना मजाक ही उड़ाते हैं बहन जी। तो हमने इनकी तरफ नहीं देखना, हमारी कोई चीज समझ में आ गई तो हमने फिर आगे बढ़ना है। सच्चाई का हमेशा यहाँ पे मजाक ही उड़ाया जाता है बहन जी। मैं जो मेरी ननद है ना वो मैनेजमेंट वालों से जुड़ी हुई है, तो वे जावे वहाँ से। मैंने शामली मैं नहीं जाती, बस मैं तो एक बार सत्संग लेके भाई ले आई थी, फिर मैं आपकी वीडियो देखने लगी, मैं नहीं गई, मैं नहीं जाती वहाँ पर। वो उस बहन के अपने संस्कार हैं बहन जी, उसको जब समझ में आएगा तभी आएगा। तो फिर वो मेरे लिए वहाँ से प्रसाद लेके आई और छोटी सी बोतल में पानी लेके आई, वो मेरे लिए। तो फिर मेरे से मालिक ने अगले दिन ही सपन दिखाया कि जैसे मैं शामली उसमें गई हुई मैनेजमेंट के वहाँ से उसमें गई उसमें, तो जैसे वहाँ कुछ नहीं, कुछ भी सिर्फ गुरु जी का जैसे सत्संग थोड़ा सा सत्संग चल रहा और गेल बंद हो गई बड़ी बीड़ी, और जो वहाँ भीड़ हो रही, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जैसे गुरु जी बैठे मेरे सिर पे नीचे सी एक रसोई सी में, और अखबार पढ़ रहे, वो गुरु जी नहीं थे, कोई और थे, तो वो अखबार पढ़ रहे। तो मैं जैसे झांक के देखने लगी नीचे, तो मैं बोली मैं देख अखबार तो सत्संग में सुना मैंने कि अखबार तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो वे आदमी मुझसे बोले यहाँ तो सारे काम हो गए, यहाँ तो अखबार पढ़े हैं, ऐसे पढ़ते हैं। तो फिर मैं ध्यान से देखने लगी, तो ये तो गुरुजी बैठे, तो पता नहीं परमात्मा मुझे क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या नहीं दिखाना चाह रहे थे। तो वो पानी हो जो जल है वहाँ का, वो शीशी ऐसे कैसे रखी उसकी सत्संग घर की, तो उस पानी का क्या करूँ भैया मैं, वो जो छोटी शीशी में दे रखा उन्होंने मेरे से, मैंने वो अपने उसमें नहीं रखा। फिर उसमें मैं आपकी वीडियो देखती थी ना, फिर मेरी थोड़ा समझ में आया कि वो पानी तो ऐसा ही है, ये ऐसा अच्छा नहीं रहता पानी। देखो बहन जी, दास तो शुरू से कह रहा है कि गुरुजी आज अगर जेल में बैठे हैं तो केवल इस मैनेजमेंट की मनमानी हरकतों के चलते बैठे हैं, ना ये बरवाला कांड में कमांडो बनाते, पुलिस वालों के साथ में भक्तों को कमांडो बना के लड़ाई झगड़ा करवाते, ना आज गुरुजी जेल में होते। तो इन लोगों के ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं है, चाहे 50 आश्रम खोल लो। भीड़ इकट्ठा करने से, अरबों खरबों रुपए जमा करने से, दुनिया भर का दिखावा करने से कोई भगवान थोड़ा ना कोई किसी के नजदीक आ जाएगा। अगर पैसों में भगवान है तो बहन जी अनिल अंबानी या टाटा बिरला तो बम्बई से बाहर नहीं निकलने दे भगवान को, इनके पास कितना पैसा है। सही बात है भैया। भगवान अपने भगत के पास में होता है बहन जी, जिसके पास मर्यादा होती है, आधीनी होती है क्या नहीं। सही बात है भैया। तो मैं तो मुझे कहते हैं कि भाई मैं वहाँ जाऊँ, मैं बोली मैं जब परमात्मा अपने घर में अपने दरबार में है, परमात्मा को सच्चे हृदय से पुकारने की जरूरत है, परमात्मा तो एकदम प्रकट हो जाऊँ। हो गया है भैया, मौकों कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बहन जी ये फोटो तो हमारे घर पे भी हैं। आश्रम मैं किस तो चीज आपकी का वीडियो बना हुआ है? देख के मेरे पे और तो फोटो थी नहीं, वो मैंने उसी सत्संग में ममते मिला था जी, शामली से फोटो, उसमें भी 4 फोटो होती, मैंने तो उसके ऊपर टेप लगाया जी, सिर्फ गुरु जी की फोटो रख रखी बस। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। हाँ बस मालिक के आगे दंडवत करती हूँ, परमात्मा बस आपकी, बस जो कुछ मेरे लिए बस आप ही सब कुछ मालिक, बस और मैं किसी के आगे दंडवत नहीं करती। बहन जी चाहे कितना दबाव पड़ जाए, कितना लोभ लालच दें, कोई कितना डराएं धमकाएं, ज्ञान को आधार बना के रखना बस। जब तक गुरुजी नहीं आ जावे तब तक अपने घर को ही अपना आश्रम समझ लेना। किसी भी कारण से अगर उधर मत्था भी टेक दिया ना, उसी दिन से परमात्मा से दूर हो जाए। नहीं भैया वहाँ पर तो जाना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए भैया। क्योंकि वहाँ भगवान है ही नहीं बहन जी, इस चीज को दास स्टाम्प पे लिख के दे सकता है। वो परमात्मा का वहाँ पे एक मतलब 1% भी मालिक का आशीर्वाद नहीं है बहन जी।
इन मैं तो आश्रमों बस में। जाना ही नहीं भैया, उससे तो लखाना भी नहीं भैया, बस ये सोच लिया मैंने, मैं तो वहाँ जाना भी नहीं भैया बस। अब वो बहुत बड़ी गलती हो गई भैया मुझे, मैं इतनी पक्की नहीं थी उस टाइम, मैं इतनी दृढ़ता आई थी मेरे में। फिर ये तो आपकी वीडियो देख देख के इतनी दृढ़ता आई, पता लगा कि ये क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि बहन जी मैनेजमेंट वाले, गुरुजी के परिवार वाले वही लोग हैं जिनकी उल्टी हरकतों के चलते परमात्मा ने दो दो आश्रम उजाड़ दिए, करोथा और बरवाड़ा। बाकी आश्रम क्या इनसे इनसे बसवाएंगे क्या? सही बात है भैया। और ये ज्ञान की भक्ति है, कल को गुरुजी चले जाएंगे फिर कहाँ जाओगे? फिर भी तो अपने घर पे बैठ के भक्ति करनी पड़ेगी। सही बात है भैया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। आश्रमों में नहीं बताया परमात्मा ने अपने आप को। भैया अब परमात्मा कब तक आएंगे, पता होगा आपने तो पता होगा भैया। बहन जी देखो, जिस दिन हिंदुस्तान में आग लग जाएगी ना, गृह युद्ध छिड़ जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, आर्मी शासन लागू होगा, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। आटे के लिए अभी तो पाकिस्तान में त्राई त्राई हो रही है, जब आटे जी के लिए हिंदुस्तान में त्राई त्राई मच जाएगी ना, एक एक रोटी के लिए, जी उसके बाद परमात्मा आएंगे बहन जी। ऐसे नहीं आने वाला परमात्मा। ये नेता जी। लोग है ना, ये पैर पकड़ के लेके आएंगे ये सारे जेल से। अगर अच्छा इसने जमानत करवानी होती तो कब की करवा लेता। 8 साल से शौक नहीं है जेल में बैठने का जी है। राम रहीम तो जी 4 4 बार तो पैरोल पे आ लिया 90 90 दिन की। जी उसके ऊपर तो बलात्कार का मुकदमा, हमारे गुरुजी पे तो कोई मुकदमा ही नहीं है ऐसा। जी। क्यों नहीं आ रहा? सही बात। ये खुद नहीं आ रहा बहन जी, खुद नहीं आ रहा। जी क्योंकि जगत की तो छोड़ो, अभी तो उनके भगत ही नहीं समझ पा रहे हैं, उनके भगत ही उनको परमात्मा नहीं मान रहे, ड्रामा कर रहे हैं। सही आश्रम बात संत है भैया। रामपाल जी का, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी। अरे उन जी आश्रमों में पूजा गरीबदास जी की क्यों हो रही है भैया? बहुत दिवस उनका क्यों मना रहे हो तुम? देखो जी किस तरह का दिखा हैं? रखा, रथ के रथ से जा रखे आप वो बहन जी दिखा अपने रखे। पति के, एक बात बताओ, आप अपने पति के आगे किसी गैर पुरुष का जन्मदिन मनाओगी? आपका पति सही आपसे बात है भैया। आपसे खुश होगा कि नाराज आपसे? होगा। हैं? तो फिर नाराज होगा भैया, इनको सही इतनी बात सी है। बात भी नहीं समझ में आ रही है, मूर्खों का टोल उनका साथ दे रहा है। मैं कह रहा हूँ क्या बनेगी इन लोगों के साथ में? ये तो भगवान को नाराज कर रहे हैं। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। रोज पढ़ते हैं लेकिन खाली बस हवा हवा में पढ़ते हैं, अमल कोई नहीं करता। सही बात है गरीबदास जी भैया। क्या लगते हैं हमारे भाई साहब? उनकी वाणियों से हमारे को मतलब है, उनकी वाणियां गुरु जी ने हमारे को दे दी निकाल के। हमने सही बात है गरीबदास जी भैया। को क्यों पूजना है? हमारे पूज्य हमारे गुरुदेव हैं। उनका सही बहुत बात दिवस है मनाने भैया। का मतलब उनकी पूजा करना। बताओ, गरीबदास जी की रैलियां निकाल रहे हैं। अरे तुम किसके भगत हो और तुम किसका मान सम्मान कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा? सही ये बात है। टोटल ये बहन जी बुद्धि काल के हाथ में है। परमात्मा का है ना, बुद्धि काल के हाथ है, चाहे त्रिलोकीनाथ काम है। तो ये जितनी भी संगत है ना, इनकी बुद्धि काल के हाथ है, चाहे ये संत रामपाल जी के भगत क्यों ना काम है। सही बात है भैया। गुरुपद से वह तो बिरला कोई, जहाँ पे कृपा साहिब की होई। गुरु की पद्धति, गुरु जो भक्ति बताएगा, कहते हैं उसको तो कोई बिरला ही पकड़ेगा। सही बाकी तो बात है भैया। खोकापुर में काग मिले दिन दो रे, अरबों में कोई अंश हमारा हुए रे। सही बात है भैया, हमारे भाग्यों को क्या पता भैया, हम कहाँ मार खा जाए। हम देखो अपने फिलहाल तो बता भैया। परमात्मा की दया है, आगे बहन जी ना आपका भरोसा ना मेरा भरोसा। सही बात है भैया। ये ज्ञान ही है। अगर इस ज्ञान में चलेंगे, मर्यादा में चलेंगे, तो गुरु जी का आशीर्वाद हमारे सिर पे रहेगा, नहीं तो परमात्मा किसी का सागा नहीं है बहन जी। भैया मैं एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे कि मैं मेरे पर घर में मैं अकेली ही सत्संग ले रखा है, मुझे अकेली ने, मेरी सास ससुर किसी ने नहीं ले रखा, और यानी कि ये मानते भी नहीं, अनुपदेशी आई। और जैसे मैं ये तो समझ लीजिए होली दिवाली ये तीज त्योहार सब कुछ मनाऊँ है भैया, और घर में खाना बनाऊँ मैं। तो अब जैसे तीज त्योहार मनावे तो ये सास तो मेरी बुढ़िया है, वो तो मानती नहीं इस बार, भाई उसको खाना खुना नहीं बनता भैया, तो क्या मैं बना सकूँ या नहीं बना सकूँ? बनाओ बहन जी और मैं खाओ भी। परमात्मा ने कोई मनाही नहीं बताई है। हमने घर में झगड़ा नहीं रखना फालतू का, ज्ञान आधार से काम लेना है। शंका समाधान की पुस्तक में सारी बातों का समाधान दिया हुआ है। अगर कोई भी बार त्योहार है, और क्योंकि आप तो उस घर की बहू हो, खाना खाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। वो तो जो मर्जी ला के दे दो सामान, आप अपना जी चूरमा खीर बाटी जो भी बनवाओ अपन को दो बना के, आप अपना जी अलग से निकाल लो। वो अपने देवताओं को भोग लगा के खाओ, आप अपने गुरु जी को भोग लगा के खाओ। ऐसे हम कोई जी भूखे थोड़ी बैठे रहेंगे, कोई हमारी आस्था थोड़ी है जी। कोई उनमें। सही बात है भैया। भाई हम तो प्रतिदिन की तरह हम तो भाई वो खाना बना रहे हैं। हमें क्या जी लेना देना, चाहे जैसे वो रोटी बनवाओ चाहे वो जो मर्जी बनवाओ। शाकाहारी होना चाहिए, शुद्ध जैसे होना ये चाहिए, वेज मुझे होना चाहिए। अब जैसे मुझे ये होली हुआ, ये होली का त्योहार आ गया, तो मुझे फिक्र चढ़ रही कि ये मेरे से बनवाएंगे और मुझे तो बनाना पड़ेगा, ना मेरे ना ना, मालिक कोई हो गए दिक्कत नहीं है कि। बहन जी। होली हो दिवाली हो, चाहे खीर बनवाते हैं तो खीर बना के दो, लड्डू बनाओ तो लड्डू बना के दो बहन जी। शुद्ध बनाओ जी अच्छे, आप भी खाओ और उनको भी खिलाओ।
आप अपने भगवान को भोग लगाओ। अरे हम मिठाई की दुकान से बहन जी हम लोग बर्फी लेके आते हैं, जी ठीक है। अब बहन जी जब वो बर्फी बनती है तो हलवाई सबसे पहले तो गणेश जी को भोग लगाते हैं, फिर हम क्यों लेके सही आते हैं भाई? बात, सही बात हम है। पैसे दे के लाते हैं, हम अपने भगवान को भोग लगाते हैं। हाँ, जी वो जो भोग जो लगा दिया गया है थोड़ा बहुत, वो भोग वाला नहीं खाना उनका। बाकी जो बचा हुआ है ना, जी उसमें से अपने गुरु जी को भोग लगाओ। जी जी, ठीक भैया। और मैं तो ये मैं तो कंफ्यूजन में थी कि कम ना मुझे कोई ऐसा कोई मेरे से है भाई कोई साथ संगति वाला यहाँ पर, किससे पूछ लूँ किससे नहीं पूछ लूँ। ये है जो अनुपदेशी हमें है भी, उन्हें खुद ही नहीं पता सही गलत का क्या। जो मैनेजमेंट से जुड़े हैं, वो कह रहे मेहंदी लगाने तो का आदेश हो गया। मतलब मेहंदी का कहाँ से आदेश हो गया? उसमें बता रहे थे कि मेहंदी लगाने को तो आदेश हो गया बालों का। पर मैं कैसे भी परमात्मा, होता एक है? बात बताओ बहन जी, कोई ऑफर की भक्ति है क्या कि एक के साथ दो ले जाओ, दो के साथ में तीन ले जाओ? परमात्मा ने कोई भीड़ इकट्ठी करनी है क्या? सतलोक में कोई फैक्ट्री चल रही है क्या जो यहाँ से मजदूर लेके जाने बैला के? परमात्मा ने कह दिया मेरे जो नियम वो नियम है, उनको मैं चेंज नहीं करूंगा बिल्कुल भी, चाहे भक्ति करनी हो चाहे ना करनी हो। सही बात है भैया। अरे वो कौन सा डॉक्टर होगा जो ऑपरेशन कर दिया, अरे एक बार तो कह रहा है कि तने वो भाई तने नींबू नहीं खाना, तने खटाई नहीं खानी, और फिर 2 मिनट बाद में कह देगा भाई खा लेना कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है भैया। गुरुजी ने 27 साल से अपने नियमों में कभी फेरबदल नहीं किया। अब जेल जाने के बाद में फिर नियमों में फेरबदल करेंगे क्या बहन जी? सही बात है परहेज तो भैया, परहेज ही रहेंगे, चाहे आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ। नहीं तो कहूँगी ये साथ ये देखो ये बहन जी, काल भगवान है। अब यहाँ जी दो ही शक्तियां हैं, दो ही शक्तियों के बीच में सबसे बड़ा लड़ाई चल रही है यहाँ, काल भगवान और सतगुरु रामपाल जी भगवान। अब काल तो सामने आएगा नहीं बहन जी, क्योंकि उसने तो सौगंध खा रखी हो। तो वो क्या करता है, वो दूसरे जीवों के माध्यम से प्रकट होता है, जी ठीक है। तो काल तो स्वयं आएगा नहीं हमारी मर्यादा तोड़वाने के लिए। और काल को यह भी पता है कि ये नाम और ज्ञान लेने के बाद में जगत वालों की भगत बात नहीं मानेंगे। तो वो क्या जी करेगा, वो अपने भगतों में से ही वो अपना दाव खेलेगा। जी तो वो संगत में से ही वो कुसंगत पैदा करेगा। जी और इस काल भगवान ने जय विजय रंभ और कूरम 4 जो है दूत इसने तैयार किए हैं, और उनको इसने यही आदेश दिया था कि तुम नीचे जाओ और उस संगत के अंदर जो है तुम मतलब प्रवेश कर जाओ और तुम अपना विश्वास बढ़ाओ। और जब वो लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करने लग जाएं, उस समय तुम अपना ये दाव खेलना फिर। तो आज जितनी भी संगत है जो मर रही है बहन जी, ये उल्टे सीधे काम करके, कभी आरक्षणबाजी, कभी राजनीति, कभी कभी फलाने धरने में, कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी गरीबदास जी का बोध दिवस। ये संगत क्यों मर रही है? क्योंकि संगत ने गुरुजी के परिवार पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया, जी और काल उस चीज का फायदा उठा रहा है। तो परमात्मा ने चंद भक्तों की आंखें खोल ली है बहन जी, 7 संगतियों से जोड़ के। जी बहन जी मेरिट में कोई इक्का दुक्का ही आता है, और फिर फर्स्ट सही बात डिवीजन है भी भैया। बहन जी बहुत ही कम आते हैं। अगर 100 बच्चे अगर एक क्लास में है तो फर्स्ट कितने आते? बाकी सही तो बात है भीड़ है, मतलब सेकंड ग्रेस लग गया, थर्ड लग गया, सप्लीमेंट्री आ गई, बाकी तो भीड़ है, फिर उनकी कोई गिनती नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सही बात है भैया, सही तो इस बात समय है। काल कोई आंख बंद करके थोड़ी बैठेगा। तो ये जितने भी जो नियम जो तुड़वाए जा रहे हैं ना, ये छूट दे दे के मेहंदी भी लगा सकते हैं। अगर घर में अगर पति शराब पीता है, ज्यादा दबाव बनाता है, तो उसका शराब भी लाके दे दो। उसमें लिखा हुआ है, जब जब भूल पड़े पुस्तक आप वो पढ़ना, वो हाँ जी है वो। लास्ट में लिखा हुआ उसमें, अगर अगर आपके घर वाले अनुपदेशी हैं और अगर मांस बनाने के लिए कहें तो मन मार के मांस बना दो। अरे भाड़ में जाओ, ये ये छूट देंगे संत रामपाल जी महाराज? बहन जी ये एक सारी काल की चाल है, ये भगत की मर्यादा खंडित करवाने के लिए। क्योंकि भक्तों को तो मौका चाहिए, ज्ञान इतना है नहीं बेचारों को, उनको तो मौका चाहिए। अरे लो भाई गुरुजी ने कह दिया तो ठीक है। अरे गुरुजी के तूने मुंह से सुना है क्या? पुस्तक तो कोई भी लिख देगा। ला मैंने भी लिखी है पुस्तकें, पीला पर्चा तो कोई भी बना देगा आजकल कंप्यूटर पे। गुरुजी के पास में कौन सा वहां पे लैपटॉप रखा हुआ जो गुरुजी जेल से बना के देते हैं पीला पर्चा? सही। तो बहन जी ये काल की चाल को समझो, इन चीजों को ज्ञान को आधार बनाओ। 27 साल से भगवान ने दुनिया की गाड़ियां ये सत्संग करने के लिए यूं ही नहीं खाई, हमारे को जगाने के लिए खाई हैं। और हम उन सत्संगों को छोड़ के हैं और दूसरे लोगों के ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। ये काय की समझदारी है? मूर्खता है। मूर्ख तो ही है भैया, सही और बात है। यही परीक्षा ले रहा है परमात्मा, वरना उसको जेल में बैठने का शौक थोड़ी है, किसने बांध थोड़ी रखा है। वो बाहर आके क्या करेगा? वो देख रहा है कि 2014 में जितनी मूर्खता मैं इनके अंदर देख रहा था, उससे कहीं ज्यादा मूर्खता आज आ गई।
तो क्या करेगा परमात्मा जेल से बाहर आके बहन जी? ये मूर्ख संगत तो वापस फिर ऐसे दोबारा से कोई कांड करवा के फिर गुरुजी को जेल में भी भिजवा देगी, क्योंकि ये तो मूर्ख लोग हैं। ये तो कोई मतलब ज्ञान का यूज तो करते नहीं, ये तो देखा देखी करते हैं। इनको जो आदेश दे दो वही फाइनल है। ये विचार तो करते नहीं कि आदेश गुरुजी के सत्संग के अनुसार है या नहीं है, गुरुजी ऐसा आदेश देंगे या नहीं देंगे, इतना विचार तो है ही नहीं इनके पास। तो ये तो कल को गुरुजी आ भी गए तो फिर नया नया कोई कांड करवा देंगे, क्योंकि ये गुरुजी के आदेश पे थोड़ी चलते हैं, ये तो मैनेजमेंट के आदेश पे चलते हैं। सही बात है भैया। तो क्या करेगा गुरुजी आके? तो गुरुजी आएगा जब सबके घुटने टूट लेंगे ढंग से, ऊपर हाथ करके, जब तक रोएंगे नहीं ना तब तक परमात्मा नहीं आएगा बहन जी। सही बात है भैया। अच्छा भैया ठीक है, तो इस संध्या आरती का समय हो रहा है भैया। ठीक है बहन जी, सत्सा ठीक है भैया, सत्साई भाई, सत्साई।